हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जो भी कनेक्शन में हो, अगर किसी के साथ सिचुएशनशिप में हो, रिलेशनशिप में हो या किसी भी तरह के कनेक्शन में आप हो, तो आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। ओके, भाग्य में आप दोनों का आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है आपके रिश्ते का। ओके, तो जो लोग नो कांटेक्ट में हो या सेपरेटेड हो या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है और जानना चाह रहे हो कि फ्यूचर क्या है आखिर और आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन को लेकर, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो आज जो है मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स रखे हैं। कार्ड नंबर 1 है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, ओके, और कार्ड नंबर 2 है हमारे पास विक्ट्री। ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज कर लीजिए, ठीक है। तो यह है पाइल 1, यह है पाइल 2। सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 या फिर कॉन्ट्रैक्ट को चूज किया है तो देख लेते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन का, आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हो या कनेक्टेड फील करते हो या सिचुएशनशिप में हो, तो आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा हम देखने की पूरी कोशिश करेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, लेट्स सी। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग पॉजिटिव रहिएगा। एंड ऑल्सो मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं तो ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो है न्यू वीडियोस के अपडेट्स हमेशा टाइम पे मिलती रहे। बिकॉज मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ व्यूअर्स के, सब्सक्राइबर्स के आ रहे थे कि उनको वीडियो जो है 1-2 दिन बाद मिल रहा है। सो आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ओके, सो चलिए देखते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं। ओके, और सेकंड चैनल पे मैं बहुत जल्दी एक कॉल या मैसेज का मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताऊंगी, जो कि बहुत इजी है एंड बहुत क्विकली वर्क करता है। तो उसके लिए भी आप वहाँ पर भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि आपको भी वो वीडियो मिल पाए। ओके, सो चलिए देखते हैं। आप उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके साथ आप जानना चाह रहे हो कि आपका फ्यूचर क्या है। ओके, हमारे पास है द हर्मिट, नाइन ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, फाइव ऑफ कप्स, 10 of swords, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं यहाँ पर साइंस भी बताऊंगी, यानी कि राशि भी आप लोगों को बताऊंगी। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, हमारे पास है द हेरोफेंट, जस्ट सेकेंड। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 6 of wands। ओके,
सो जो साइंस आपके पर्सन के हो सकते हैं, यहाँ पर देखिए सारे साइंस मौजूद है, ठीक है, लेकिन जो साइंस ज़्यादा मौजूद है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, ओके, अर्थ साइन, वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, एयर साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस। जो साइन सबसे ज़्यादा है वो है पाइशिस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके, ये कुछ साइंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। एनीवे, तो देख लेते हैं कि आपके साथ, आपके पर्सन के साथ आपका जो है फ्यूचर क्या होने वाला है, आगे क्या चीज़ें होंगी। देखिए, मुझे ये टाइम आप दोनों का कहीं ना कहीं जो है, आप दोनों जो है हार्ट ब्रेक से डेफिनेटली गुजर रहे हो, ओके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे द हर्मिट है एंड 5 ऑफ कप्स है। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों ही हो सकता है कि रिलेशनशिप को लेकर डायरेक्शन लेस थे, और अभी करंटली जो है आप दोनों जो है बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि रीजंस ढूंढ रहे हैं कि किस रीज़न से वो आपको छोड़ सकते हैं और किस रीज़न से उन्हें आपके तरफ एफर्ट्स लगाने चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों पहलुओं को देखना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे इमोशनल लॉस डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है करंटली। एंड फ्यूचर में अगर मैं बात करूँ तो देखिए, मुझे यहाँ पर 2 सिचुएशंस दिख रही हैं क्लियरली, और मैं वो दोनों चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगी, ओके। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है गाइस, हो सकता है कि आपकी एक ड्रीम है या फिर आपकी एक विश है अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, लवर को लेकर, ठीक है, कि आपको ऐसा ऐसा चाहिए, ठीक है। तो आपकी एक तरीके की आपकी विश बनी हुई है, एक तरीके की आपके एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपको जो है ऐसा पर्सन लाइफ में चाहिए, ओके। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्लो दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ओके, क्योंकि यहाँ पे तो हैंगमैन है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है, स्लो मूविंग एनर्जी है। जब साथ रहते हो तो खुश रहते हो, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हो, प्यार भी है कहीं ना कहीं, लेकिन जो है चीज़ें आगे बढ़ते बढ़ते बहुत टाइम लग जाता है, बहुत वेट करना पड़ जाता है, स्टक हो जाते होंगे आपके पर्सन, हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर, काम को लेकर, फैमिली को लेकर, ठीक है, तरह तरह के बातें ये करते होंगे और बीच में जो है बीच में रुक जाते होंगे। सो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, देखिए आपका जो है, आप इस कनेक्शन को ख़त्म कर दोगे पूरी तरीके से, और आप अपने लाइफ की न्यू बिगनिंग्स करोगे, बिकॉज हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा झेल लिया, ठीक है, या फिर अगर अभी भी आप झेल रहे हो तो इन द कमिंग फ्यूचर आप जो हो, आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि नहीं, जो आपको चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर अगर आप ज़्यादा टाइम वेट करते हो तो हो सकता है आपका टाइम वेस्ट हो और आप जो है मूव ऑन करोगे, न्यू बिगनिंग शुरू करोगे, एंड न्यू बिगनिंग शुरू करोगे पावर के साथ, एक जो है एक अच्छी वाइब्रेशंस के साथ, एंड आप चाहोगे कि आपके लाइफ में न्यू लवर आए एंड उनके साथ आपकी मैरिज हो, या फिर हो सकता है कि आपको कोई न्यू प्रपोजल्स आए एंड आप उस न्यू प्रपोजल के साथ मूव ऑन कर जाओ, या फिर एटलीस्ट आप जो है इस पर्सन से, इस कनेक्शन से निकल के आ जाओगे, और आप चाहोगे कि अब आपको जो है लाइफ में कमिटमेंट चाहिए, तो उस हिसाब से जो इंसान आपको कमिट करेगा उस इंसान की तरफ आप बढ़ोगे, या फिर जस्ट आप बढ़ जाओगे और आप सोचोगे कि अब जो है आपको लाइफ में ट्रू लवर चाहिए, जो आपको स्टेबिलिटी दे पाए, जो आपको कमिट कर पाए, जो आपकी खुशियों का ध्यान रख पाए, तो आप लाइफ की न्यू बिगनिंग्स करोगे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी तरफ से ये एनर्जी आ रही है कि आप जो हो, आप चूज़ करोगे मूव ऑन करना, और आप लाइफ की न्यू बिगनिंग शुरू करोगे, बिकॉज ये इंसान हमेशा स्टक रह जाते हैं, ना कुछ हाँ बोलते हैं, ना कुछ ना बोलते हैं, ओके, तरह तरह की बातें ये करते हैं, लेकिन मेन मुद्दे पे ये नहीं आते हैं, तो आप इस चीज़ को ज़्यादा देर तक और खींचोगे नहीं, ठीक है। एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप वेट करोगे, लेकिन उसके बाद आप डेफिनेटली मूव ऑन कर जाओगे। फिर अगर ये इंसान वापस आते भी हैं तो आपको एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तक आपकी माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी। तो ये चीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए फ्यूचर यहाँ पर दिख रहा है, मुझे जो क्लियरली नज़र आया वो मैंने आपको बताया। नाउ सेकेंड थिंग मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको कमिटमेंट का इशू है, ठीक है, वो कमिट नहीं कर सकते हैं। 2 चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, एक है फैमिली इशू, हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट का डिफरेंस है, या फिर इनकी फैमिली डोमिनेटिंग है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा दिख रहा है मुझे इनका करियर, कि इनको करियर में कुछ करना है, इनको कुछ लाइफ में हासिल करना है, इनको लाइफ में सक्सेस चाहिए, और वो दोनों चीज़ इनको नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये इंसान अटके हुए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इनको ये चीज़ प्राप्त होगी, इनको जैसे ही ऐसा फील होगा कि आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, इनके पास फाइनेंसिस की कमी नहीं है, तभी ये इंसान आपको जो है कमिट करेंगे। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, देखिए आप मूव ऑन कर जाओगे, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपकी कमिटमेंट आपको मिलेगी, आपके पर्सन की तरफ से जो आपको नहीं मिल रही है, आपकी जो विश है वो फुलफिल होगी इस पर्सन के साथ, और जितना भी पेन मिला वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और एक न्यू बिगनिंग होगा आपका, और जो है इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज भी हो सकती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर 2 टाइप्स के लोग दिख रहे हैं,
और आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से हो, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर मैं बता देती हूँ, अगर आपके माइंड में करंटली ऐसा है कि शायद अगर मैं मूव ऑन कर जाऊँ तो मुझे अच्छा पार्टनर मिलेगा, तो फ्यूचर में आप डेफिनेटली मूव ऑन कर जाओगे। और अगर आपके प्रेजेंट में ऐसी एनर्जी है कि नहीं आपको यही पर्सन चाहिए और आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, हालांकि पेन में हो, लेकिन फिर भी ऐसा है कि ये नहीं तो कोई और नहीं, तो फिर डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको कमिटमेंट देंगे। और बॉटम ऑफ द 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो विक्ट्री आपको मिलेगी और यहाँ पर शादी होने के भी हायर चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि शादी आप लोगों की होगी। अगर आप लोग सिंगल हो और आप लोग शादी करना चाहते हो तो शादी आपकी हो जाएगी, या फिर एटलीस्ट आपको कमिटमेंट इस पर्सन से मिलेगा। तो रियूनियन यहाँ पर डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रियूनियन में 5 to 6 मंथ्स का टाइम लग सकता है, ठीक है। जुलाई, अगस्त, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। 5-6 मंथ्स का टाइम लग सकता है कुछ लोगों के लिए। और ये पर्सन देखिए, अगर आप मूव ऑन भी करते हो तब भी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। लेकिन जो पहले वाले लोगों के लिए मैंने बताया कि जो लोग मूव ऑन करने वाले हैं उनके लाइफ में मुझे दिख रहा है आपके जो एक्स हैं, आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप सेपरेटेड हो, वो आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन तब आएंगे जब हो सकता है आपके आसपास बहुत लोग हैं, जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जब हो सकता है आप किसी और के साथ रिलेशनशिप शुरू करने का सोच रहे हो या फिर आपने कर लिया है, तभी आएंगे। तब शायद बहुत लेट हो जाए। तो मुझे यहाँ पे 2 तरह के लोग दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे आप दोनों की फ्यूचर नज़र आ रही है। और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो है कार्मिक रिलेशनशिप हो, ठीक है, कंप्लीशन, ओके। हाँ, कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। और क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट चूज़ किया है तो कुछ लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शन है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सोल कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट्स आप लोग कुछ लोग हो सकते हो। और कुछ लोगों की यहाँ पे डेफिनेटली मैरिज तक जाएगी, ऑफिशियली कुछ होगा, ठीक है, एंगेजमेंट, मैरिज, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें दिख रही हैं। एनीवे, और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, पैशन, रिन्यूअल, ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पर मुझे अगेन 2 मैसेज आ रहे हैं। एक मैसेज तो मुझे ये आ रहा है कि देखिए आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्द, ओके। एंड एक ग्रोथ स्टार्ट होगा, ठीक है। रिन्यूअल है, ग्रोथ है, पैशन है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, लव भी है यहाँ पर। तो जो पेनफुल सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, वो ख़त्म होगा। एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपका होगा और इस पर्सन के साथ आपकी रियूनियन होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है, अगेन मैं बताऊंगी कि आप जो हो अपने पास्ट को पीछे छोड़ोगे, ठीक है। ये अगर आपके पास्ट लवर हैं तो आप इनसे मूव ऑन करोगे, आप एक्सेप्ट कर लोगे कि इस चीज़ को कभी होना नहीं लिखा था, ये डेस्टिन्ड नहीं था, या फिर इसका यहीं पर ख़त्म होना सही था। और आप अपने लव लाइफ को लेकर पैशनेट हो जाओगे, न्यू स्टार्ट करने के लिए सोचोगे, न्यू स्टार्ट करोगे भी, अपने करियर को लेकर सोचोगे और लाइफ की न्यू बिगनिंग्स करोगे, ठीक है। और चाहोगे कि फिर से कुछ नया स्टार्ट हो, फिर से कुछ अच्छा स्टार्ट हो, जिससे आपको भी इन रिटर्न कुछ अच्छा मिले, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है 2 चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ओके। सो ये मुझे यहाँ पर 2 तरीके के लोग दिख रहे हैं, ओके। सो हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस वक्त, ओके। केयरिंग कनेक्शंस, ओके। सो यहाँ पर मुझे 2 मैसेजेस अगेन आ रहे हैं। अगर आप लोग किसी से सच्चा मोहब्बत करते हो, ठीक है, और आप दोनों के बीच में चीज़ें जो हैं ऑन एंड ऑफ है, ठीक है, और आपको अगर लगता है कि गलती किसी की भी नहीं है, बस जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो अच्छे नहीं थे, तो आपको जो है ट्राई करना चाहिए ताकि रिश्ता जो है ठीक हो जाए, ठीक है। केयर करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए अपने पार्टनर का, एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक बार ट्राई कर लेते हो तो आपको एक दिल में नहीं लगेगा कि यार शायद हमने पहले अगर एक बार ट्राई कर लिया होता तो शायद आज कनेक्शन रहता, बच जाता सब कुछ। और अगर आपने बहुत ट्राई कर लिया है, बिल्कुल सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ भी नसीब नहीं होता, आपको देखने को नहीं मिलता इस पर्सन की तरफ से एफर्ट्स, तो आप
उस तरफ आगे बढ़िए जहाँ पर आपको प्यार मिले, जहाँ पे लोग आपकी केयर करें, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं गाइडेंस आपको मिल रहा है, तो ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं, वो भी एफर्ट्स आपके लिए डालते हैं, तो आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए, उन्हें टाइम दीजिए, उन्हें समझाइए। और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने कभी आपकी वैल्यू नहीं की, आपसे प्यार नहीं की, आपकी केयर नहीं की, ठीक है, आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, तो आप उस तरफ जाएँ, ठीक है। या फिर बिगनिंग्स इस तरीके से करें जहाँ पे आपको प्यार मिले, आपकी केयर की जाए, आपकी वैल्यू की जाए, ठीक है। तो ये गाइडेंस कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने पाइल 2 या फिर विक्ट्री कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके पर्सन के साथ आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। सो एक स्टैंडर्ड जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। एंड ऑल्सो मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं न्यू वीडियोस के, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा गाइस, बिकॉज मुझे कुछ व्यूअर्स के या सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि उनको जो है वीडियो लेट से मिल रहा है। तो आप लोग जो है बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएँ और ऑल नोटिफिकेशंस पे दबाएँ, ताकि जो है हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड ऑल्सो मैं बहुत जल्द मैसेज कॉल रिसीव करने के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताने वाली हूँ मेरे सेकंड चैनल पे। तो मेरे सेकंड चैनल को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भी जो है वीडियो मिल पाए। ओके, मेरे सेकंड चैनल की डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी के डिटेल्स, बुकिंग से रिलेटेड डिटेल्स फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ज़रूर आप लोग चेक कर लीजिए गाइज। ओके, सो चलिए देखते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। ओके, हमारे पास है 2 ऑफ, माय गॉड, 2 ऑफ कप्स विथ एस ऑफ कप्स। वाओ। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द एम्परर, द हर्मिट। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पाइल 1 भी जिन्होंने देखा है, वो पाइल 2 भी चेक कर रहे हैं। ओके, या फिर जो पाइल 2 देख रहे हैं वो पाइल 1 भी देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है, जो दोनों पाइल देख रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके ओके, द फूल, 3 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। ओके, जो साइंस हैं आपके पर्सन के हो सकते हैं वो है यहाँ पर अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। एयर साइन में हमारे पास है यहाँ पर वर्गो, जमिनाई, ठीक है। एंड फायर साइन में हमारे पास सेजिटेरियस है। वाटर साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, लियो भी है हमारे पास। ऑलमोस्ट सारे साइंस है, ठीक है। यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यस ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं हमारे पास। ओके, सो देखते हैं आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर क्या है। देखिए यहाँ पर मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए दिख रहा है जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा हो सकता है कि कोई कनेक्शन हो इनका, कोई ये मैरिड हो, इनके कोई फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, ठीक है, इनकी खुद की करियर वगैरह हो, ठीक है। लेकिन मुझे कोई यहाँ पर पीपल नज़र आ रहा है। अगर पीपल नहीं भी है तो थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई मतलब किसी के साथ ये इंसान कनेक्शन में है या फिर किसी इंसान के साथ ये चले गए, नहीं। थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है जब किसी 2 पर्सन के रिलेशनशिप के बीच में कोई थर्ड पर्सन आकर ब्रेन वॉश करता है, इन्फ्लुएंस करता है या फिर रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। अब ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि लाइफ टाइम मौजूद रहे या फिर बहुत टाइम से है। ऐसा भी होता है ना कि जब हम कुछ फ्रेंड्स वगैरह को अपने कनेक्शंस के बारे में कुछ शेयर करते हैं तो फ्रेंड ने कुछ गलत कह दिया हमें उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो हम जो है उस चीज़ को अपनाकर जो रिश्ता ख़राब कर लेते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की तरह हमारे कनेक्शन में डील कर जाता है, क्योंकि उनकी बातें सुन के ही तो हमने ख़राब किया। ओके, सो यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है थर्ड पार्टी हो सकती है जहाँ पर हो सकता है कि ये फ्रेंड से इन्फ्लुएंस हुए हों या फिर इनका ब्रेन वॉश किया गया हो
हो, या फिर फैमिली का कोई इशू है, या कोई इंसान है, या फिर कभी किसी ने कुछ इनको सजेस्ट किया था और उसको ये गलत समझकर आप दोनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, या फिर अलग रह रहे हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, सेपरेटेड हो, कुछ भी आपकी तरफ से भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। बट मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में जो भी थर्ड पार्टी है, या फिर जो भी थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस आपके पर्सन हुए हैं या आप हुए हो, उन सारी एनर्जी से आप लोग निकलोगे, उस सारी नेगेटिविटीज से आप लोग निकलोगे, सारे तरीके के इमोशनल लॉस से निकलोगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बिकॉज आपके पर्सन जो हैं और आप भी, जो चीज़ आप दोनों के बीच में हुआ, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है कुछ इशू यहाँ पर हुआ है, हालांकि पूरी तरीके से ब्रेकअप वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन हाँ दूरियाँ बन चुकी हैं, एकदम नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कांटेक्ट है भी तो बहुत कम, मुझे यहाँ पर कांटेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, नो कांटेक्ट ही दिख रहा है। तो आप लोग जो हो सारी तरह के नेगेटिविटीज़ को ही अपना रहे हो, वो चीज़ें सोच रहे हो जो आप दोनों हर्ट हुए हो, जिससे आपके पर्सन गलत थे, आप गलत थे, और जो प्यार आप दोनों का अभी भी वहीं पर है वो आप दोनों को नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इन द कमिंग फ्यूचर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग्स होंगी आपके कनेक्शन की, पूरी तरीके से एक फ्रेश बिगनिंग्स आपकी होगी, ठीक है। आपकी जो पर्सन है, आपकी जो पार्टनर है, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे, ठीक है, पूरी तरीके से प्योर इंटेंशंस, प्योर लव के साथ आपके तरफ आएंगे। एंड मुझे दिख रहा है कि इनको जो है ना एक सीख मिल गई है, प्रेजेंट में जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, उससे सीख मिल गई है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ये ठान लेंगे कि अब कुछ भी ऑब्स्टेकल है या कोई भी इंसान बीच में आ जाए, आप वो उनकी नहीं सुनेंगे। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके कनेक्शन में जो ग्रोथ है, जो बिगनिंग्स है, वो धीरे होगी, ठीक है। ये पर्सन धीरे आएंगे, लेकिन एक बार आएंगे तो फिर लाइफ से कभी नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये वापस ज़रूर आ रहे हैं, इन्होंने स्टार्ट कर दिया है आना, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन हाँ धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये आएंगे, आपका रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, बल्कि आपकी रियूनियन डेफिनेटली होगी, यूनियन होगी, मैरिज भी हो सकती है, ओके। बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड है जो हमें बता रहा है कि आप दोनों जो हो ना फील कर पाओगे एक दूसरे के फीलिंग्स को, आप दोनों को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे को देख कर ही समझ जाओगे, ठीक है। सो फ्यूचर का मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको इस पर्सन की तरफ से मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर्ड फील कर पाओगे, ठीक है। जो इमोशंस है, जो कनेक्शन है, जो स्टैग्नेंट है, वो कहीं ना कहीं फ्लो होंगे, ठीक है। जो इमोशंस आपके हैं, जो प्यार आपके हैं, ठीक है, जो फीलिंग्स हैं आप दोनों के एक दूसरे को लेकर, वो कहीं ना कहीं बाय द टाइम बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अभी अगर आप दोनों एक दूसरे से अलग भी हो तो आप दोनों ही खुश नहीं हो, ठीक है। अब जिनको पता है कि उनके पार्टनर खुश है, कोई और रिलेशनशिप में है, तो सॉरी टू से ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। कमेंट सेक्शन में कुछ लोग बेकार के कमेंट्स करके जाते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी पर्सनल स्पेसिफिक रीडिंग नहीं हो रही है, ओके। सो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, ओके। सो जो रेजोनेट करे वो लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। एनीवे, सो यहाँ पर दिख रहा है कि मुझे इमोशंस डेफिनेटली जो हैं वो ओवरफ्लो होंगे बाय द टाइम, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही आप दोनों एक दूसरे के लिए इंटेंसली फील करोगे। एंड ये इंसान अगर आपसे दूर गए थे तो ये पूरी तरीके से जो है आपको अपनाएंगे, पूरी तरीके से आपको कमिटमेंट देंगे, पूरी तरीके से आप जो चाहेंगे उस चीज़ के लिए इंसान वर्क करेंगे, ठीक है। ये अपने पावर में आएंगे, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग जो अलग होना अभी आप दोनों को रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों कितना अहमियत रखते हो एक दूसरे के लिए। यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रहा है। बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है ट्विन फ्लेम हो, लेकिन यहाँ पर सोलमेट का मुझे वाइब ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। ट्रू सोलमेट, ठीक है, हाई लेवल के सोलमेट्स। सो अगर आप इस पर्सन के बगैर खुश नहीं हो, बेचैन हो, तकलीफ़ में हो, तो ये इंसान भी तकलीफ़ में है, ठीक है। कोई किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ही मैच्योर्ड हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया या आप लोगों ने एक दूसरे को बोल दिया तो शायद कोई एक इंसान जो है बॉदर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो एक सोल यूनियन आप दोनों के फ्यूचर में होगी, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक आपके बीच में रहेगा, एक बैलेंस बना रहेगा आपको पार्टनरशिप मिलेगा इस पर्सन की तरफ से, बहुत बैलेंस्ड आपका कनेक्शन रहेगा। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका हो जाएगा बाय द फ्यूचर कि कोई भी उस चीज़ को तोड़ नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर देखिए मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है विदिन 2 मंथ्स आपकी यूनियन हो जाएगी, ठीक है, फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। जिसके बाद हो सकता है आप लोग कनेक्शन में रहते रहते शादी कर लो, या फिर आपको शादी नहीं करनी है तो एटलीस्ट आप लोग हमेशा के लिए साथ रहोगे। कुछ लोगों के लिए 1 ईयर का टाइम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि स्लो एनर्जी है। लेकिन मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स to 2 मंथ्स हो जाएगा, और कुछ लोगों के लिए 1 ईयर तक का वेट और करना पड़ सकता है, क्योंकि ये पर्सन अपने पावर में आएंगे, ठीक है, एक एम्परर की तरह। नो मैटर ये मेल हो या फीमेल हो,
फिर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यूनियन आपकी होगी, फ्यूचर आपका बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पर। पावर कपल आप लोग बनने वाले हो डेफिनेटली फ्यूचर में। और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं, क्योंकि आपने विक्ट्री को चूज़ किया है तो अल्टीमेटली आपको जो है विक्ट्री मिलेगा, ठीक है। इस कनेक्शन में आपने जो चाहा है वो चीज़ आपको इस पर्सन की तरफ से मिलेगी, ठीक है। हमारे पास है प्रेयर, तो आपको प्रेयर्स करने हैं। मुझे दिख रहा है आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर प्रे करते हो, बिकॉज आप दोनों का स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, ठीक है। आप दोनों की बॉडीज़ अलग हो सकती है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बट आप दोनों की जो सोल है वो ऑलरेडी एक दूसरे को पहचान चुकी है, ठीक है। वो ऑलरेडी एक दूसरे को जानती है। तो प्रेयर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्क करेंगे। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, क्योंकि वो प्रेयर्स ही है जो इस पेन से आपको निकालेगी और आप दोनों को जो है फिर से यूनियन में लाएगी, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कि प्रे करते हो ये, लेकिन ये वेट कर रहे हैं कि कब इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगा या फिर कब ये उस सिचुएशन से निकल पाएंगे, ठीक है। हालांकि ये ट्राई कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है, बहुत लंबा डिस्टेंस हो सकता है कोई दूसरा सिटी हो, स्टेट हो या कंट्री हो, ठीक है। मिराकल, ओके, रिलीज़, ओके। सो कुछ फियर्स, कुछ डाउट्स को आपको रिलीज़ करने पड़ेंगे, कुछ टॉक्सिक थॉट्स को आपको रिलीज़ करने पड़ेंगे। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन को भी शायद वो आपके जो पर्सन है वो भी रिलीज़ नहीं कर पा रहे, जैसे मैंने कहा प्रेजेंट की सिचुएशन। तो जब वो रिलीज़ कर देंगे तब अपने आप आपकी यूनियन हो जाएगी। मिराकल, ठीक है, मिराकल होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता, अभी सब कुछ खत्म हो गया है, अब नो चांस, तो ये गलत है, बिकॉज आपके कनेक्शन में मिराकल होगा और आप इस चीज़ को बिलीव नहीं कर पाओगे कि आपकी सही में यूनियन हो चुकी है, ये पर्सन सही में आपके लाइफ में आ चुके हैं, ठीक है। वाओ, अमेजिंग रीडिंग। गिल्ट, ओके, गिल्ट यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, गिल्ट यहाँ पर मौजूद है। और जब आप दोनों मिलोगे, जब आप लोगों की यूनियन होगी, तब भी आपको गिल्ट रहेगा कि इस चीज़ के लिए इतना वेट क्यों करना पड़ा, हमने ऐसा क्यों सोचा, हमारा प्यार तो सच्चा था। अब हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको अच्छे से बताया नहीं है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि प्यार नहीं था, इस पर्सन ने कभी प्यार नहीं किया। लेकिन जब आप रियलिटी को जानोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसा नहीं सोचना चाहिए था इस इंसान के लिए, इस इंसान की सर्कमस्टेंसेस ही ऐसी थी। तो ऐसी भी एनर्जी आ सकती है। बॉटम ऑफ द डेक से एक्सपेंशन, डेफिनेटली एक्सपेंशन होगा, एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत जल्दी हो सकता है यूनियन के बाद मैरिज वगैरह आप लोग कर लो, अगर आप लोगों की वैसी एज हो चुकी है या फिर चाहते हो तो, ठीक है। तो यूनियन यहाँ पे डेफिनेटली होगा। फ्यूचर आप दोनों का बहुत ब्राइट है। आप दोनों का सेपरेशन अगर हुआ है टेम्पररी है, क्योंकि आप दोनों का जन्मों का साथ है। पास्ट लाइफ लवर्स भी आप लोग हो सकते हो, ओके। बॉटम सॉरी गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए इस बार। ओके, वन मोर टाइम। 7 चक्र, आर्कएंजल यूरियल, ओके। आपको अपने चक्रास पे वर्क करना है। एंजल्स तो ऑलरेडी हैं, हो सकता है कि आपको जो है समझ आता है, सब कुछ फील कर पाते हो आप, लेकिन फिर भी जो है अपने थॉट्स को जो है ना कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तरह तरह के थॉट्स माइंड में आ जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा वर्क करना है उस चीज़ पे कि आप जो हो डिफ्रेंशिएट कर पाओ क्या सच है क्या नहीं है, और अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाओ ताकि नेगेटिविटीज़ आप पे हावी ना हो जाए। ऑल्सो आपको अपने चक्रास पे वर्क करने चाहिए, ठीक है। आप चक्रा हीलिंग कर सकते हो, क्राउन चक्रा पे आपको ज़्यादातर वर्क करना है। मेडिटेशंस वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उसकी वजह से भी जो है आप दोनों गिल्ट में रहते हो, नेगेटिव चीज़ें ही बार बार आती हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग सोलमेट्स हो तो डेफिनेटली आप लोग इस चीज़ पे वर्क कर सकते हो। डेफिनेटली जो है आपकी फ्यूचर बहुत ब्राइट है एक दूसरे के साथ, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।